आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपके समक्ष चंडी की वार साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब की रचना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर यह वृतांत है, चंडी की वार। दोस्तों, पंजाबी में हम इसे चंडी दी वार कहते हैं। दोस्तों, यह क्यों रचा गया, यह क्या है, इसके बारे में आरंभिक वचन आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसके पश्चात कुछ वृतांत चंडी की वार के आपके समक्ष रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, वार श्री भगवती जी की चंडी की वार साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज की पंजाबी कविता में रची गई प्रसिद्ध वाणी है। यह वाणी श्री दसम ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। पुराने समय में विशेष करके जब निहंग सिंह वीर रस का उत्साह लेने के लिए इस वाणी का पाठ हर रोज किया करते थे। जंगों युद्धों के समय खालसा जी इस वाणी का पाठ रोजाना किया करते थे। यह वाणी साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने कब और क्यों रची, इसके बारे में हमें कुछ वर्णन इस प्रकार मिलता है। दोस्तों, श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु, जिनकी शहीदी के पश्चात शांति पसंद सिखों में बड़ा रोष जागा, श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने सिखों के इस जोश को लामबंद किया और जत्थेबंद करके भक्ति तथा शक्ति को जोड़ दिया। आपने जुल्म वाले राज्य का टाकरा शक्ति से करने के लिए गुरु गद्दी पर शोभायमान होते समय मीरी तथा पीरी की 2 तलवारें धारण की तथा सिखों को शस्त्रधारी होने का हुक्म दे दिया। मुगल बादशाह शाहजहां की फौजों के साथ आपके जंग शुरू हो गए। इस तरह सिख पंथ में पहली बार भक्ति के साथ शक्ति का मेल हुआ। दोस्तों, औरंगजेब के समय मुगल हुकूमत की ओर से हिंदू प्रजा शिया मुसलमानों, सूफी फकीरों तथा सरमद जैसे बेगुनाह संतों का कत्ल किया गया। हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। इन जुल्मों से अत्यंत दुखी होकर कश्मीरी पंडित एक जत्थे के रूप में साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में पुकार करते हुए आनंदपुर साहब पहुंचे। सतगुरु जी ने पंडितों से उनके दुख का कारण जाना और अपना शीश बलिदान देने का फैसला कर लिया। गुरु तेग बहादुर साहब ने इनके सुपुत्र हैं श्री गुरु गोविंद सिंह साहब, जो कि 10वें गुरु हैं। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने 9 वर्ष की आयु जिस समय उनका नाम बाल गोविंद राय रख था, उनको जुल्म वाले राज्य को मिटाने की जिम्मेदारी सौंप दी और आप दिल्ली आकर शहीद हो गए। गुरु गद्दी पर शोभायमान होकर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने बाबा श्री गुरु हरगोविंद साहब जी का मार्ग अपना लिया। आपने आनंदपुर साहब को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। जवानों की फौजी सिखलाई ट्रेनिंग शुरू हो गई और तरह तरह के किले बनाए गए। रणजीत नगारे की गूंज पहाड़ों में गूंजने लगी। किलों पर केसरी निशान लहराने लगे। पहाड़ी राजाओं तथा मुगल हुकूमत ने इस नई लहर का विरोध करना शुरू कर दिया। बाईधार के पहाड़ी राजाओं ने पहली बार भंगाणी के स्थान पर सतगुरु जी पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके बड़ी करारी हार खाई। इस जंग के पश्चात धर्म तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह जरूरी हो गया था कि शक्ति के प्रयोग वाला मार्ग
अपनाया जाए। उस समय के हालात को अच्छी तरह विचार कर सतगुरु जी ने अपना उद्देश्य विचित्र नाटक वाणी में इस प्रकार प्रकट किया। हम एह काज जगत मोह आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। वाही काज धरा हम जन्मम, समझ लेहु साधु सब मनमम। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्ति के साथ शक्ति की आवश्यकता भी प्रतीत हुई। धर्म चलावन तथा दुष्ट सबन को मूल उपारण के लिए तलवार उठानी बहुत जरूरी हो गई। संसार में एक अपूर्व कौम साजने के लिए सतगुरु जी ने संवत 1856 की बैसाखी पर हजारों सिखों के भरे हुए दीवान में सिखों से शीश भेंट लेकर 5 प्यारों का चुनाव किया। उन 5 सिखों को अमृत की दात बख्शिश की और फिर उनसे खुद यानी कि स्वयं भी अमृत छका। इसीलिए कहते हैं कि वाह वाह गोविंद सिंह, आपे गुरु और आपे चेला। तो दोस्तों, क्यों यह कहा जाता है कि सर्वप्रथम गुरु जी ने 5 प्यारों का चुनाव किया, उन 5 सिखों को अमृत की दात की बख्शिश की और फिर उन्हीं 5 प्यारों से आपने खुद अमृत छका। सतगुरु जी ने सिखों को नया रूप देकर शस्त्रधारी सिंह सजाकर संत सिपाही बना दिया। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब, साहब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी शूरवीरों में जंगी स्पिरिट एवं उत्साह भरने के लिए अकाल तख्त की हजूरी में उनको दाढ़ियों से राजाओं तथा धर्म योद्धाओं के बारे की वारें सुनवाया करते थे। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने इस मर्यादा को चालू रखा। दिन के पिछले प्रहर के दीवान में दाढ़ी तथा अन्य कवि ढाडी और अन्य कवि सिंहों को वीर रस की कविताएं सुनाते थे। आपने दरबार में 52 विद्वान कवि भी रखे हुए थे, जिनसे आप पुरातन संस्कृत के उन ग्रंथों के बड़ी सुंदर तथा सुखैण भाषा में अनुवाद करवाते थे, जिनमें बहादुर राजाओं तथा अन्य धर्मी योद्धाओं के प्रसंग हुआ करते थे। इन ग्रंथों को लिखने तथा लिखवाने के बारे में आप अपना उद्देश्य कुछ इस प्रकार बताते हैं। दसम कथा भागवत की भाखा करो बनाए, अवर वासना नाही प्रभ धर्म युद्ध को चाय। दसम ग्रंथ की भाषा है, केवल धर्म युद्ध का चाव पैदा करने के लिए ही यह सभी प्रयत्न किया जाता था। धर्म युद्ध के उत्साह एवं चाव को कायम रखने के लिए आप भी वीर रसी वाणी का उच्चारण करते थे। आपने अपनी खालसा फौज के सामने धर्म का यह उद्देश्य रखा। धन जियो तिह को जग में, मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचार है। दसम ग्रंथ में यह पंक्ति आई है। आप तलवार का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु शांति के उपाय जब नाकाम हो जाते हैं तो शांति के उपाय नाकाम होने पर आपको विवश होकर शक्ति के प्रयोग वाला मार्ग अपनाना पड़ा। इस बारे में अपने जफरनामे में साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब लिखते हैं, चुकार अज हमह हीलते दर गुजश्त, हलाल असत बोरदन बशम शेर दसत। अर्थात जब सभी उपायों से बात आगे चली जाए, यानी पानी सिर से उतर जाए, तब तलवार पर हाथ ले जाना उचित होगा। संस्कृत के
मार्कंडे पुराण में देवी दुर्गा के राक्षसों के साथ युद्धों का वर्णन है। सतगुरु जी ने इस वीर रसी प्रसंग को वार श्री भगवती जी की चंडी दीवार के नाम से पंजाबी कविता में लिखा। आपकी इस पंजाबी रचना को पढ़कर सचमुच ही कायर मनुष्य का खून भी खौल उठता है तथा में धर्म युद्ध का चाव उत्पन्न हो जाता है। इस वार में प्रयोग की गई पंजाबी प्राचीन भाषा की होने के कारण आजकल उसको समझने में कुछ थोड़ी सी कठिनाई प्रतीत होती है। इसलिए कुछ लोगों ने इस प्रसिद्ध चंडी की वार का टीका अपने सरल और सुखद हिंदी गद्य में कर दिया है। दोस्तों, इसी ग्रंथ के बारे में चंडी की वार सटीक जो मैं शुरू करूंगा, आपको अगले वृत्तांतों में इसके उदाहरण मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, आज शुरुआत के लिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। महाकाल तलवार ईश्वर प्रभु की अतीत एवं अनंत शक्ति दुर्गा। दोस्तों, यहाँ शब्द आए हैं, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। सबसे पहले मैं एक निरंकार अकाल पुरख को याद करके फिर अपने सतगुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी को याद करता हूँ। उसके पश्चात आता है, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासें होई सहाय। इसके पश्चात मैं सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी तथा श्री गुरु रामदास जी को सिमरता हूँ, जो मेरे सहायक होंगे। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हरि राय। फिर मैं साहब श्री गुरु अर्जन देव जी, साहब श्री गुरु हर गोविंद साहब तथा साहब श्री गुरु हरि राय साहब को याद करता हूँ। श्री हरि किशन ध्याइये, जिस डिठे सब दुख जाए। उसके पश्चात मैं गुरु हर किशन साहब जी को की आराधना करता हूँ, जिनके दर्शन करने से सब के सब दुख दूर हो जाते हैं। तेग बहादुर सिमरिये, घर नवनिध आवे धाये। मैं इसके पश्चात साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब को याद करता हूँ, उनको सिमरता हूँ, जिनका सिमरन करने से मनुष्य को नवनिधियाँ सब सांसारिक सुख एवं संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सब थाई होए सहाय। सर्व शक्तिमान अकाल पुरख के सब सतगुरु साहिबान के चरणों में मेरी यही अरदास है कि मेरी सहायता करें, ताकि मैं वार श्री भगवती जी की निर्विघ्न समाप्त कर सकूं। वार श्री भगवती जी की यानी कि चंडी दीवार लिखना प्रारंभ करने से पहले साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक अकाल पुरख तथा अपने 9 गुरु साहिबान जी के मंगलाचरण अरदास करते हैं कि हे अकाल पुरख ते सतगुरु, मैं इस वार को रचने से पहले आपकी आराधना करता हूँ। आप मेरी सहायता करो एवं बल प्रदान करो, ताकि यह वार निर्विघ्न संपूर्ण होवे। इस मंगलाचरण अरदास के पश्चात आगे सतगुरु जी दूसरी पौड़ी में प्रभु की महिमा करके वार की शुरुआत करते हैं। पौड़ी आती है, खंडा पृथ्वी साज कै, जिन सब सैसार उपाया। प्रभु ने सबसे पहले अपनी माया कुदरत की रचना की और उसके पश्चात सारे जगत को पैदा किया। ब्रह्मा बिशन महेश साज, कुदरत दा खेल रचाए बनाया। इस महान प्रभु सत्ता ने
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को बनाकर अपनी कुदरत का खेल इस संसार को बनाया। सिंध पर्वत मेदिनी बिन थमहा गगन रहाया। फिर समुद्र, पहाड़, धरती आदि उत्पन्न हुए और बिना थम्मों से ही आकाश का तंबू तान दिया गया। दोस्तों, आप देखते हैं कि आकाश किस तरह ठहरा हुआ है। कोई कॉलम नहीं है, कोई बांस बल्ली तंबू कुछ नहीं है, लेकिन आकाश अपनी जगह रुका हुआ है। सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया। उस प्रभु ने अपनी सत्ता से दैत्यों और देवों की रचना की और फिर इन दोनों के बीच झगड़ा खड़ा कर दिया। तै ही दुर्गा साजिकै दैता दा नाश कराया। तै ही दुर्गा साजिके दैत्यां दा नाश कराया। हे अकाल पुरख, आपने ही दुर्गा यानी कि देवी की रचना की तथा उससे दुखदाई दैत्यों को मरवाया। तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दर सिर काया। हे प्रभु, आपसे ही श्री रामचंद्र जी ने ताकत लेकर अपने बाणों के साथ रावण का सर्वनाश किया, रावण को खत्म किया। तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। हे महान शक्ति, हे अकाल पुरुष, हे परमपिता परमात्मा, आपसे ही श्री कृष्ण ने शक्ति प्राप्त करके जालिम कंस को उसके साथी कैसी समेत मथुरा में मारा तथा श्री कृष्ण जी ने कंस को केसों यानी कि बालों से पकड़कर मारा। बड़े बड़े मुनि देवते कई जुग तिन्नी तन ताया। हे परमात्मा, आपका दर्शन करने के लिए तथा आपका अंत पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवताओं ने कई युगों तक कठिन तप किया, किन्हीं तेरा अंत न पाया, परंतु कोई भी आपका अंत नहीं पा सका। हे प्रभु, तू बेअंत है। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता, यहाँ तक का वृतांत यहाँ पॉज करते हैं। आपको यह वृतांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यहाँ चंडी दी वार का यह भाग 1 समाप्त होता है। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।